अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना सेमिनार था कॉलेज मतलब के डिवीज़न का था पूरे साहिवाल का। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो सब ने ना एक एक परफॉर्मेंस देनी थी। तो इधर हमारे कॉलेज की भी थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की। तो यहाँ से ना ये बच्ची बड़ा प्यारा परफॉर्म कर रही थी ना, बता रहे थे कि 2050 में ना बोर्ड सिस्टम आ जाएगा, तो सारा काम वही करेंगे, मतलब कि नॉलेज दे रहे थे एक बच्चों को। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, वो चल भी वैसे ही रही थी जैसे रोबोट नहीं चलता, वैसे ही चल रही थी। और यहाँ पे ना मतलब सरकारी टीचर्स थे, उसके अलावा सरकारी अदारे के जितने भी लोग थे यहाँ पे, इवन जो पंजाब वो जो सॉरी साहिवाल के डिवीज़न के थे ना, मतलब सदर वगैरह वो भी थे। और उसके बाद ये थी बीकन हाउस के, उसके बाद फिर एक्सपायर का आ गया, उन्होंने परफॉर्म किया मतलब कि अकॉर्डिंग टू आलूदगी की वजह से क्या क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं बनती, दरख्त जो है मतलब वो ख़राब होते हैं, उसके अलावा सूरज नहीं निकलता। और फिर उन्होंने ना बड़ा अच्छा ये एक टैबलो टाइप बनाया हुआ था और बड़ा अच्छा परफॉर्म करके बताया कि हमें ना दरख्त लगाने चाहिए। शजरकारी के अकॉर्डिंग था कि अवेयरनेस दी हुई थी कि हर कोई दरख्त लगाओ ताकि ऑक्सीजन जो है वो कम ना हो और माहौल ख़राब ना हो। और उसके अलावा एक अमेरिकन एटम बम के अकॉर्डिंग था कि अमेरिका में 1994 में कोई एटमी धमाका हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। तो बड़ी मतलब ना नॉलेज वाला था ये सेमिनार, सबके लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, उसके अलावा और भी जो भी सरकारी अदारे इनमें आए थे उनके लिए। उसके बाद फिर ये परफॉर्मेंस में ना ये था कि ना जो डॉक्टर है ना, 2 डॉक्टर थे अमेरिका के, उन्होंने ना एक मंसूबा बनाया था कि हम ना पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, लेकिन लास्ट पे ना वही जो इफ़ेक्ट था ना उन पे गया। तो उसके बाद फिर अच्छा था नॉलेज। उसके बाद फिर आगे कंकोडिया के बारे इनका था ज़ुबान, मतलब कि उर्दू ज़ुबान के बारे में था कि लोग ना अब उर्दू ज़ुबान नहीं बोलते, इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं, इंग्लिश स्कूल में डालते हैं, लेकिन जो हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग है ना वो उर्दू ज़ुबान है। तो उर्दू सकाफ़त के बारे में बताया हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब ऐसे एज़ इट वैसे ही कर रहे थे ये जो उन्होंने अपने मतलब के बनाए थे, बड़ा अच्छा था। और उसके बाद फिर ना इनका जो था ना परफॉर्मेंस काफ़ी लंबी थी। इनके परफॉर्मेंस में पहले तो उसने जो मतलब के था ना शायर था, उसने समझाया जो बन रहा था इंग्लिश वाला कि मैं इंग्लिश ही बोलूँगा, मैं यूके जाऊँगा, यूएसए जाऊँगा, ये वो मतलब कि शौकिया टाइप जो मारा था। उसने बताया कि हमारी जो ज़ुबान है ना उर्दू, उर्दू ही हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें ना उसी को तरजीह देनी चाहिए। उसके बाद फिर ना जो उर्दू ज़ुबान है उसका जो लड़ाई हो जाती है, तो लास्ट में ना उर्दू ज़ुबान मतलब मर जाता है, तो वो उर्दू ज़ुबान को बताता है कि ना वो मतलब कि मुझे फ़ारसी के साथ दफ़नाना, क्योंकि अब उर्दू की कदर नहीं करते। अच्छा, उसके बाद फिर उन लोगों ने थोड़ा-सा मतलब कि एंटरटेन करने के लिए सॉन्ग का भी रखा हुआ था। उसके बाद फिर पता नहीं कोई आ गया, उसकी उन्होंने बताया कि अब ये परफॉर्मेंस के बाद ना उसकी स्पीच है। यहाँ पे हमारे कॉलेज की ना वो हो रही थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इनकी ना सिंधी में थी, तो इनका सिर्फ वो कहते हैं ना जैसे सूफ़ी मतलब डांस टाइप कह लो या फिर परफॉर्मेंस है एज़ अ सिंधी कल्चर दिखाने के लिए था, वो था हमारे कॉलेज का। बस इतना नहीं था, तकरीबन 5 से 7 सेकंड सेकंड का कह सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी लंबी नहीं थी, जितने इतने दिनों से ये लोग जितनी तैयारी कर रहे थे। अच्छी थी। ज़्यादा जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के थे ना वो बॉयज़ की ही थी परफॉर्मेंस, गर्ल्स की नहीं थी। गर्ल्स की सिर्फ एक्सपायर कॉलेज की थी। हमारे कॉलेज की भी मतलब अच्छी थी। उसके बाद फिर 2 मिनट इन लोगों ने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद यहाँ पे ना मतलब पता नहीं ये कौन सा स्कूल था, मुझे नाम नहीं याद। इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, मैं कहती हूँ सबसे अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। इन बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया जैसे ये परफॉर्म कर रहे थे। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा कल्चर के बारे में बता रहे थे, सॉन्ग की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, उसके बाद इनके ना मतलब ये परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद छोटी छोटी बच्चियों ने इतना प्यारा जो था ना वो पंजाबी पूरा ड्रेस वेयर किया हुआ था और पंजाबी में डांस कर रही थी। इतना प्यारा, छोटी छोटी थी, और मैं कहती हूँ कि बड़ा कॉन्फिडेंस था इन बच्चियों में कि वो स्टेज पे इतने लोग, मैं कहती हूँ कि पूरा सेमिनार जो था ना 3 मतलब लाइन्स थी और उसमें तकरीबन 500 लोग तो बैठे हुए थे। और इनकी परफॉर्मेंस पे मैं कहती हूँ कि मैं ये कह रहा था इनको जाके अप्रिशिएट करके आऊँ कि तुम लोग की वाकई परफॉर्मेंस सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं अपने कॉलेज कहती हूँ कि ये तो चलो बड़े हैं, वो बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियों ने इतनी कॉन्फिडेंस से किया। अभी इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, मैंने कहा इतनी लेट हो गई थी, 5:30 हो गए थे, तो मैंने घर कॉल कर दी थी। मैंने कहा भैया मुझे आके ले जाएँ। ये जना हॉल में था कोई सेमिनार गवर्नमेंट की तरफ से, तो पूरे कॉलेजेस को इन्वाइट किया हुआ था, हम लोग भी यहीं गए थे। मैं और मेरी फ्रेंड तो जल्दी निकल आए थे, अब पता नहीं कब कंप्लीट हुआ होगा, हमें नहीं पता। उसके बाद मैं घर आई तो यहाँ पे ना गेस्ट आए हुए थे। वैसे तो खाना खा के गई थी, मुझे भी भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो आप ही कहते उनके खाना जो बाद बचता है वो तो खाना ही है ना, पहले मैंने वो खाया। उसके बाद यहाँ पे आलू गोश्त बन रहा था, मैंने कहा ना थोड़ा सा ये खा लेती हूँ, फिर ना रोटी ही खाऊंगी, रोटी सबसे बेस्ट है। वो खाने के बाद ना मैंने कहा चलो उतनी देर बोतल के साथ गुजारा करती हूँ, काफ़ी दिन हो गया बोतल नहीं पी इसके बगैर, तो फिर है ना।
तो खाना वगैरह खाया सबने। मेरा काम होता है शाम को रोटी बनाना बस, और चाय बनाना, जो मैंने बना के सबको दे दी थी। और भाई कह रहे थे कि मैंने फ़्राइज़ खानी है। तो फिर ये फ़्राइज़ ना बड़ी मज़े की होती है, बड़ी ईजी है। इसको ना बस जस्ट नमक लगाना है, उसके बाद ऑयल में डाल देना, और तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ये फ़्राइज़ बन जाती है। इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।